दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। यूजीसी के मुद्दे पर क्या सरकार फंस गई है? फंस इस लिहाज से कि अब सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो अपर क्लास है समाज में, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखों ने बीजेपी को या उससे पहले जब जनसंघ थी उनकी सेवा में, उनके साथ खड़े होने में अपनी सारी जिंदगी खपा दी और हमें बदले में यूजीसी मिला है। दोस्तों, यूजीसी क्या है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूजीसी एक्ट में यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ जो भेदभाव होता है, जो एससी एसटी समाज से आते हैं, अब उसी में ओबीसी को शामिल किया गया है। कैसे स्क्वाड बनाए जाएं वहां पर, जिसमें इस तरीके के शोषण की जल्द से जल्द सुनवाई हो, समाधान निकले, जो दोषी है उसे सजा मिले। अब इसी के खिलाफ यह पूरा हंगामा है। सोशल मीडिया पर ही मैं एक जगह देख रहा था जहां पर लिखा हुआ है कि योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं। यह बात लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह तमाम बातें कही जा रही हैं। तो क्या फिर 2029 का लोकसभा चुनाव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से विदाई का शंखनाद है? होने क्या वाला है? क्योंकि बीजेपी के अंदर से भी अब यह आवाज उठने लगी है कि यूजीसी का जो एक्ट है उसमें जो बदलाव किया गया है यह गलत है। बिहार में बीजेपी के विधायक हैं, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कदम पीछे नहीं लिए तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। करणी सेना अपने स्तर पर सड़क पर उतरने की और आंदोलन करने की धमकी दे रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कुमार विश्वास जो कवि हैं, उन्होंने तो एक कविता ही लिख दी इस पर कि रोआ रोआ उखाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। मनोज मुंतशिर गीतकार हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। यानी कि सवर्ण समाज से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स इसका विरोध कर रहा है यूजीसी एक्ट का। जबकि यूजीसी एक्ट में जो बदलाव है वो यह है कि इसमें ओबीसी को शामिल किया गया है। कमेटी में सवर्ण नहीं रखे जाएंगे या उन्हें रखने की कोई बाध्यता नहीं है। सवर्ण कैटेगरी के लोग कह रहे हैं जब हमारे लोग कमेटी में नहीं होंगे तो फिर हमारे हक की बात करेगा कौन? जो फेक एप्लीकेशंस होंगी, झूठे आरोप जो लगाए जाएंगे, उसमें आरोप लगाने वाले को कोई सजा इसमें नहीं दिए जाने का प्रावधान है। अब यह तो इधर के लोगों की बात हो गई, अब उधर के लोगों का सुनिए। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार 1 इंच भी इसमें कदम पीछे खींचती है तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसमें किसी निर्दोष को सजा न मिले और दोषी बख्शा ना जाए। सभी राजनीतिक दल अपना अपना स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अब यह मसला चुनावी अखाड़े में पहुंचता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी ने एक तरीके से, चूंकि बीजेपी तो यह मानती है कि ठाकुर कहां जाएगा, मेरे ही पास आएगा, ब्राह्मण कहां जाएगा, मेरे ही पास आएगा, वैश्य कहां जाएगा, मेरे ही पास आएगा, जो अपर क्लास है वो कहां जाएगा, ये हमारे ही पास आएगा, इसके पास कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का। तो जो हमारे ही पास है उसको छोड़ो, जो उधर है जिनकी संख्या 70 से 80% है, दलित, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के लोग, उन्हें अपने पाले में किया जाए। बीजेपी ने दिमाग तो अच्छा लगाया, लेकिन यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पहले से ही बीजेपी से नाराज हैं। ब्राह्मण विधायकों ने तो खुलेआम बैठक की और बैठक के बाद भी उन्हें 4 बातें सुनने को मिली। नए नवेले पंकज चौधरी ने भी धर के सुनाया कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। पंकज चौधरी भी उसी कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं,
जिसे यूजीसी एक्ट में जगह दी गई है, जिसके खिलाफ यह ब्राह्मण समाज उतरा हुआ है। आप इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी यह है कि आगामी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और इस चुनाव में अखिलेश यादव ने जो धर्म के बनस्पति, जो पीडीए जाति का कार्ड खेला है कि धर्म की लड़ाई पीडीए से होगी, यानी धर्म की लड़ाई जाति से होगी। इसी जाति को अपने पाले में करने के लिए यूजीसी एक्ट में इतना बड़ा बदलाव किया गया, और यह बदलाव अच्छा है या बदलाव बुरा है, यह वक्त बताएगा। यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र का शोषण नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, और अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसे नियम पूर्वक दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ इसलिए हुआ है? संभवतः इसके पीछे राजनीति भी है। और राजनीति क्या है कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया जाएगा कहां, यह तो हमारे पास रहेगा। हमें ओबीसी को अपने पाले में करना चाहिए, हमें अनुसूचित जाति को अपने पाले में करना चाहिए, हमें अनुसूचित जनजाति को अपने पाले में करना चाहिए। यह बीजेपी सोच रही थी या सोच रही है। अब बेशक इसके विरोध में अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं या कोई नाराजगी जता रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी में जो मोदी जी कहते हैं वही अंतिम और परम सत्य है, और इस बार मोदी जी ने कुछ कह दिया है। क्या? कि अब ये तो यही हैं, इन्हें अपने पाले में करो। अब जो यहां हैं वो खिसक के क्या उस तरफ भी जाएंगे, और उधर वाले खिसक के क्या इस तरफ आ सकते हैं, ये चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। आज की तारीख में जो नाराज होते हैं वो नाराज हो जाएं, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।